हेलो दोस्तों, आइए दिशा अकादमी में आपका स्वागत है। 18/2/2024 को जो पुलिस का पेपर संपन्न हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, हम हिंदी का सलूशन देखने चल रहे हैं और विख्यात विश्लेषण भी इसका देखेंगे। तो श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? तो सांवला का तत्सम रूप है। अन्य देख लेते हैं। कुष्ठ का कोढ़ होता है, अमूल्य का अमोल होता है, पुस्तक का पोथी होता है और अंग प्रोच्छा का अंगोछा होता है। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो यह बंदर का है। अन्य देख लेते हैं। कपि, मरकट, बानर, कपीस आदि बंदर के पर्यायवाची हैं, जबकि हाथी गज का है और सिंह शार्दूल का है। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो युद्धपोत है, क्योंकि युद्धपोत से ही सैनिक युद्ध करते हैं। किस विकल्प में शब्द श्रुति समभिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? तो अनल अनिल का शब्द आग और पवन हो जाएगा। इसमें पवन और अग्रिम दिया गया है। जरा का बूढ़ा थोड़ा सही है। नीड़, नीर का घोंसला पानी, ये भी सही है। गज का हाथी और माप दोनों सही है। तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा 58 में। 59 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो कारक संबंधी अशुद्धि है। शेष सभी सही है। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो समुद्रेव के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो दल का प्रयोग एक वचन में होता है, जबकि हस्ताक्षर, लोग, रोम रोम, कूप बहुवचन में प्रयोग हर वक्त किया जाता है। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कर प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो तरधन आवट है प्रत्यय इसमें तर प्रत्यय हो जाएगा। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। आराम कुर्सी शब्द में अव्ययी भाव समास है। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो लक्ष्य का तद्भव रूप लाख होता है। कर्पूर का कर्पूर होता, कार्य का काज होता, बानर का बंदर होता है। तो ऑप्शन डी सही है। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जैन धन इंद्र होता है। ऑप्शन डी सही है। जैसे एक का एक धन एक होता, तथेव का तथा धन ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? जब पहले हम कभी लोग हेडिंग डालते थे तो इसके बाद ये विवरण चिन्ह का प्रयोग करते थे। इस समय काफ़ी विलुप्ति के कगार पर है, तो आप इसको जान लीजिए। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो दर्जन है। तो दर्जन 12 समूहों को दर्शाता है, इसलिए विशेषण संख्या है दर्जन। चौड़ा, 10 मीटर कपड़ा, ताजगी, ये सब उसके क्षेत्रफल को दर्शाता है। मच्छर भिनभिनाते हैं, तो यह नामधात क्रिया है। नामधात क्रिया का पहचान क्या है? कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाले धात को नामधात कहते हैं। जैसे बताना, अपनाना, चिकनाना, उबारना, मनाना। लता मंगेशकर गीत गा रही, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया है, क्योंकि वह काल लगातार चल रहा है। ऑप्शन सी सही है। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो कर्तवाच्य होगा, क्योंकि इसमें कार्य हो रहा है। और अपादान कारक भी यह होगा। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? रुक जाना। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का
अनभिज्ञ होगा, सर्वक का अल्प होगा, कुटिल का सरल होगा, धातु का अधातु होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोक्ति है जिसका चयन कीजिए। तो जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं, ऑप्शन ए सही है। हिंदी में वात्सल रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो भरत मुनि के अनुसार 8 हैं, वैसे रसों की संख्या 9 है और वात्सल्य रस को मिलाकर 10 है। केवल अगर रस पूछेगा तो 9 मारिएगा, भरत मुनि के अनुसार 8 मारिएगा और वात्सल्य को मिला के 10 मारिएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा होगा? तो आपको होगा, ऑप्शन सी सही है। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो दूध में नहीं है, ऑप्शन ए सही है। अंक का गोद चिन्ह भाग्य होता, अंश का हिस्सा कोण का अंश किरण होता है, अक्ष का आंगुरी और आत्मा या पहिया होता है। दोहा और रोला शब्द को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलियाँ बनती हैं। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कुंडलियाँ बनता है। कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद है। छंद 3 प्रकार के होते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 81 से 85 क्वेश्चन दिया, आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए, नहीं तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आंसर हम दे देते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 81, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? तो काम करने के ढंग से बरती गई कुशलता को कहते हैं। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर होता है। तो ऑप्शन डी है, माली अपने काम को कुशलता से करे तब, ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त शीर्षक छाटिए। कर्मनिष्ठ की महिमा, ऑप्शन ए सही है। सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार का काम करते हैं। तो इसमें दैनिक जीवन में हम लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, तो ये कंजक्शन लगा है इसलिए ये मिश्रित हो गया। और दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और ये भी वही हो गया, तो सरल वाक्य हो जाएगा, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहतर के लिए ज़्यादा, अच्छा होगा, ऑप्शन बी सही है। सूर सागर कृत के कब निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सूर सागर लगभग इनके नामों से ही लिखा गया है। सूर सागर कृत कब निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो लगभग इनके नामों से लिखा गया है, तो ये सूर सागर जी हैं, ऑप्शन ए सही है। सूर सागर की अन्य हम कृतियाँ देख लेते हैं। तो सूर जी भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण धारा के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सारावली, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला आदि हैं। बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है? तो मागधी भाषा से हुआ है। चार अन्य भाषाओं का भी हुआ है, जैसे बिहारी, उड़िया और बांग्ला असमिया का भी विकास हुआ है। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? तो स्थानवाचक क्रिया के विशेषण के उदाहरण हैं। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो नीरद है मेघ शब्द का। नीरद, बादल, घन, वारिद, अम्बुद, पयोद, जलधर है। सफरी का है मस, मीन, झक, जलजीवन है। सूर्य का सूर्यपुत्र के लिए पर्यायवाची शब्द है यम, जीवितेश, कृतांग, अंतक, धर्मराज है। शंभु के पर्यायवाची शब्द है नीलकंठ, शंकर, गंगाधर, भोलेनाथ, चंद्रशेखर, गिरीश, पशुपति, शिव और महेश है। क्वेश्चन नंबर 90 है, कुल श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वंश और किनारा है, ऑप्शन बी सही है। दिन का दिवस हो जाएगा, दीन का दरिद्र होगा, कृपण कंजूस होगा, कृपाण का कटार हो जाएगा, बात का वचन हो जाएगा, बात का हवा हो जाएगा, कंस का चाबुक हो जाएगा, कस का करसाटी हो जाएगा,
कपि का बंदर हो जाएगा, रूपी का घिरनी हो जाएगा, अली का भौरा हो जाएगा, अली का सखी हो जाएगा। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को वाक्य के लिए एक शब्द है। तो देखिए, फेंक कर चलाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे जब भरत मुनि या महाभारत या रामायण में आप देखे होंगे कि रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, अस्त्र का आवाहन कर रहे हैं, या अर्जुन जो है अस्त्र का आवाहन कर रहे हैं। तो अस्त्र क्या होता था, वह दिव्यास्त्र होता था जिसे वह प्राप्त करते थे और यह फेंक कर चलाया जाता था। और धनुष वगैरह जो होता था, राजा लोग कहते शस्त्रार्थ, मतलब शस्त्र से अपने वार करो। दिव्यास्त्र या भाला फेंकने वाला औजार बाद में किया जाता था जब वो लोग फेल होते थे। तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। रामायण के रचयिता कौन हैं? तो वाल्मीकि जी हैं। तुलसीदास रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल आदि रचनाओं का किया है। और बाणभट्ट ने हर्षचरित, कादम्बरी का किया है। वात्स्यायन ने कामसूत्र और न्यायसूत्र भाड़ का रचना किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में लगभग आते रहते हैं। यह पेपर 18 तारीख के सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। तो देखते हैं, निम्न में से तद्भव शब्द का कौन सा युग्म गलत है? तो भित्ति का भय नहीं होता है, भित्त का भीत या भीत होता है। याचक का जाचक होता है, सही है। अक्षर का अक्षर होता सही, घट का घड़ा होता सही है। तो ऑप्शन डी इसमें गलत है। निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो सेठ का श्रेष्ठी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो बागेश्वरी, कामायनी, शारदा, भारती। तो इसमें कामायनी नहीं है, बाकी बागेश्वर, शारदा और भारती तीनों हैं। सरस्वती जी का पर्यायवाची देख लेते हैं। बीड़ा, पाड़ी, वाग्देवी, माहेश्वता, हंस वाहिनी आदि है। नारी के अन्य पर्यायवाची वनिता, औरत, स्त्री, महिला आदि है। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वरिबाजरक है घूमने फिरने वाला साधु। ऑप्शन ए सही है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो निश्चित और इरादा होता है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरा संबंधित अशुद्धि है? तो देश का प्राण न्यौछावर करना सैनिक, देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है, सही है। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, ठीक है। राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, ये भी सही है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। तो हवाइयाँ उड़ती, हवाइयाँ दौड़ती नहीं है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए बिहग एवं गरुड़। तो गरुड़ जो है पुल्लिंग है और बिहग स्त्रीलिंग है। शीशम, नर्मदा, शीशम पुल्लिंग है, नर्मदा स्त्रीलिंग है। साहित्य, जहाज ये भी नहीं है। समाधि और दीपक है, ऑप्शन बी सही है। गुरु शब्द का बहुवचन, गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? गुरु शब्द का बहुवचन गुरुजन होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो मेज पर पुस्तक गिरी अपादान कारक है, क्योंकि इसमें अलगाव हो रहा है। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो स्वर्णिम शब्द में इम प्रत्यय है। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो समधन ग्राम, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो भरपूर अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रथम पद प्रधान और अन्य होता है। उदाहरण यथाशक्ति, आमरण, भरण आदि इसके उदाहरण हैं। तुम, तू, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है, 51 का सी हो जाएगा।
लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद है लघुधन उत्सव है, ऑप्शन ए सही है। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो योजक चिन्ह जोड़ता है, ऑप्शन बी सही है। आप देख लीजिए, निर्देशक चिन्ह ऐसे होता, विवरण ऐसे होता, विवरण चिन्ह कामा वाला होता है। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार की विशेषण है? तो यह परिमाणवाचक विशेषण है। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में कौन सा आकार किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्रयार्थक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही है। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? तो सामान्य भविष्य काल का है। जैसे सीता खाना पकाएगी, अभी पकाई नहीं है। रमेश बाजार जाएगा, अभी गया नहीं है। मुझसे पत्र लिखा गया, यह वाक्य है कर्मवाच्य है, ऑप्शन बी सही है। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है दुखी को अधिक दुखी कर देना। मुख का विलोम शब्द क्या है? मुख का वाचाल है, ऑप्शन डी सही है। ह्रास का रुदन होगा, साप का वरदान होगा, गौड़ का मुख्य होगा, मुख का वाचाल विलोम होगा। बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा ज़्यादा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, अद्भुत रस का विस्मय होता है, शांत का निर्वेद होता है। अर्ध सममात्रिक छंद है, दोहा होता है, और दोहा का उल्टा सोरठा होता है। रोला और चौपाई सममात्रिक छंद, जबकि कुंडलिया विषम मात्रिक छंद होते हैं। राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। इसका एक उदाहरण और सबसे फेमस है, माया मैं तो चंद्र खिलौना लेंगे, मतलब उनके खिलौने की तुलना चंद्रमा के समान किया गया है। अंक का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? तो संख्या में है, ऑप्शन बी सही है। गोद चिन्ह भाग्य आदि अनेकार्थी शब्द के उदाहरण हैं। तो निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 64 से 69 तक है, जो आप गद्यांश देख लीजिए, हम उत्तर दे देते हैं। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो उपयुक्त शीर्षक है प्रसन्नता एक वरदान है, ऑप्शन बी सही है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है, ऑप्शन डी सही है। 67 है, आनंद का प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? वह जीवन से शोक और दुख दूर कर देता है। प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है। सुयोग वैध रोगी के लिए क्या करता है? आशा और उल्लास में वचनों का, आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, ऑप्शन सी सही है। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो वात्स्यायन जी की रचना है। कामसूत्र वात्स्यायन जी का है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का है, हर्षचरित बाणभट्ट का है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है। निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो इनकी बीजक है, एक ही इनकी यह महत्वपूर्ण कृति है। यामा महादेवी की है, मृगावती कुतुबन की है, सूर सारावली सूरदास जी की है। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो विद्यापति जी हैं, ऑप्शन ए सही है।
निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो मुरारी है, ऑप्शन बी सही है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जल और हाथ है, ऑप्शन बी सही है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है वाक्य के लिए शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी है, संकालु है। इस तरीके से 18 के फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत।